बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोलन में नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात की है। 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोलन में नुकसान का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सोलन में नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात भी की है। तो बड़ी जानकारी और बाढ़ प्रभावितों से मिली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल। इस तरीके से हम प्रदेश की जनता के साथ हैं और यहाँ का विकास हमारी सरकार करके दिखाई। इसके तहत इस समय कोई 6-7 डिस्ट्रिक्टों में अगले 6 महीने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें टेलीकॉम से रिलेटेड नादौन और बिलासपुर में किया जाएगा, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कुनिहार, ज्वालाजी, बड़सर में किया जाएगा, ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर के लिए घनाटी और बद्दी वगैरह में सब में किया जाएगा। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट है और इस स्किल डेवलपमेंट के काम को कि 6 महीने में उनको एक जब सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है तो उनको कहीं भी जॉब करने के लिए एक ऑथराइजेशन मिल जाती है। वो किसी भी विभाग में, जैसे टूरिज्म में होगा, टूरिज्म में अगर सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा तो उनको आने वाले समय टूरिज्म में नौकरी मिलेगी, हॉस्पिटलिटी में नौकरी मिलेगी। तो ऐसे ये जॉब अपॉर्चुनिटी करवाता है और उन युवाओं को जो +2 पढ़े हैं एक जॉब ट्रेनिंग जैसा करवाता है ताकि वो अपने काम में स्किल हो सके। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने उनका हालचाल जाना। फिलहाल क्या कुछ इस दौरान जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत का यहाँ पर आश्वासन दिया है बाढ़ पीड़ितों को? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर जितने भी प्रभावित थे, जितने आपदा प्रभावित थे, उन्होंने मुलाकात की और अपनी जो मांगे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखी और मुख्यमंत्री ने भी बड़े ध्यान से उनकी जो बातें हैं उनको गौर फरमाया और उनको मौके पर ही जो उनकी मांगे थी या दिक्कतें थी उनको सॉल्व करने का जो प्रयास है वो किया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं और उन्हें ये भी ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके इनको राहत जो मिलनी चाहिए, चाहे वो पैसे की शेप में है, चाहे वो टेंट है या कुछ भी, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। और ये सख्त निर्देश उन्होंने देते हुए कहा है कि इसमें किसी भी तरह की जो कोताही है वो बरती ना जाए। अगर कोई भी कोताही बरतता है तो उस कार्रवाई के लिए भी वो तैयार रहे। तो सख्त निर्देश के बाद में यहाँ पर जो प्रशासन है बिल्कुल हरकत में आया है और जो भी आपदा से जुड़ी जो राहत है वो वहां पर मौके पर देने का जो प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जितने भी प्रभावित थे जो क्षेत्र है, चाहे वो लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ में उन्होंने मुलाकात की और स्थिति का दौरा भी किया और जो नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लिया है कि कौन सा जो खतरा अभी बना हुआ है। और अधिकारियों को ये भी कहा है कि अगर कोई पत्थर गिरने का है उसको तुरंत तोड़ा जाए और जो मलबा जल्द से जल्द हट सकता है उसको हटाया जाए, रास्ते जो बंद पड़े हैं उनको खोला जाए। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं उन्होंने यहाँ पर आकर की है और उन्होंने ये भी प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि हमें समय दें और समय रहते ही ये सब कुछ वो बिल्कुल ठीक कर देंगे और जो भी प्रभावित है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। जो अगर किसी को जमीन देनी है तो जमीन दी जाएगी और जिसको पैसे के द्वारा जो राहत है देनी है वो राहत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय कौशल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने 18 घंटे से भी कम वक्त में मनाली के पतली कोहल ब्रिज को गाड़ियों की आवाजाही के लिए दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने 18 घंटे में ही आवाजाही बहाल कर दी, जिसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है
कि कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में लगभग जो है बहुत नुकसान हुआ है। आज हमने जो अभी तक जो सैंज घाटी है बंजार की, जो अभी तक रोड मोटरेबल रोड से कटी हुई थी, अब जाकर वहाँ पे सड़क बहाल हुई है और हमने आज यहाँ का दौरा किया है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं और मंडी की सांसद है, इन्होंने भी क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुना है। और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे हवाई निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने भी इलाके का जायजा लिया है। उधर ऊना के निशांत कुमार ने एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। निशांत कुमार ने घर वापस आने पर विधायक चैतन्य शर्मा की टीम ने उन्हें टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर खिलाड़ी निशांत ने कहा कि उन्होंने लगातार अभ्यास करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। मैं काबिल बनाऊं और खिलाड़ी बनाऊं, अच्छा खिलाड़ी बनाऊं और अपने देश के लिए खेल रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने स्टेट को, अपने गांव को और बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर मेडल जीतकर। तो जिस प्रकार से आगे और भी कि आपने इस बार अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, तो किस प्रकार की तैयारी और जो है वो रहने वाली है? तैयारी बहुत अच्छी है जी। अभी कुछ दिन के लिए मेरे को ब्रेक मिला है, 10-12 दिन के लिए, तो उसके बाद वापस बेंगलोर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एशियन गेम्स की, जो कि चाइना में होने वाली है। उधर किन्नौर में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर सूर्या बोरस ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी राहत बचाव कार्य करने के बजाय मुख्यालय में बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने अब तक बागवानों को राहत नहीं दी है और वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा करने में जुटे हुए हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी हिमाचल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद आज नौसर से जो है वो स्वयं भी सांगला, ब्रुआ और कल रिब्बा और अन्य बाबा वैली में जाने का प्रोग्राम है। बड़ी दुख की बात है इस आपदा और विपदा में भी जहां विपक्ष को एकजुट होकर सरकार के साथ, स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना चाहिए, वहीं बीजेपी के किन्नौर के पूर्व प्रत्याशी हमारे सूरज नेगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर राजनीति कर रहे थे। उधर किन्नौर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों और सड़कों का निरीक्षण भी किया। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को जल शक्ति विभाग को नुकसान का आकलन तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उधर हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बाद अब महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली है। सुक्खू सरकार ने 7 महीने बाद दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वेट बढ़ा दिया। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये सारी मार तो लोगों पे पड़ेगी सर जी, और आम जनता पे पड़ेगी। पहले 3 रुपये डीजल का रेट बढ़ गया, इससे महंगाई और चीज़ें भी महंगी होंगी और आम जनता पे बोझ पड़ेगा। लोगों की जेब से पैसा जाएगा टैक्स के रूप में, इसमें रूप में। इस तरह से गरीब आदमी को तो बहुत वो होगा, जो जैसे आजकल कमाई भी नहीं हो रही, डीजल भी बढ़ गया ऊपर से, और कुछ मौसम की वजह से भी दिक्कतें आ रही है। तो इसमें चाहता हूँ इसमें कुछ सरकार की तरफ से राहत मिले, ताकि गरीब आदमी भी इसके अपना परिवार चला सके। अब आप बताओ गरीब आदमी कैसे कमाएगा? हम तो देखो आपके सामने गाड़ी चलाते हैं, अब हम भी गाड़ी चलाते हैं और ऊपर से आपको समझ लो अब तेल जब इस साल से बढ़ गया हुआ है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। बढ़ेंगे आगे। उधर बात सोलन की शिमला लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद अब केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का साथ दे रही और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वहीं पांवटा साहिब में नेशनल हाईवे 707 सड़क को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। 5 महीनों से कच्ची ढांग पर हुए भूस्खलन का मलबा हटाया जा रहा है। भूस्खलन के चलते 100 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आश्वासन दिया कि तुरंत सड़क को खोलने का कार्य किया जाएगा।
तो प्रदेश में बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। वहीं पांवटा साहिब में दर्जनों जल शक्ति विभाग की स्कीमें बंद पड़ी हुई हैं। अधिकारी लोगों को सुविधा देने में असमर्थ हैं। पांवटा में कुछ दिनों से पानी नहीं आने की वजह से लोग बरसात का पानी पीने को मजबूर हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का हवाला देते हुए डीजल पर वेट बढ़ा दिया गया है। अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाते ही जनता को डीजल पर वेट का तोहफा दिया और उसके बाद अब दूसरा तोहफा एक डीजल 1000 संस्थान बंद करके दिया था और अब आपदा के बावजूद एक बार फिर से डीजल के दाम बढ़ा दिए। किसान के इक्विपमेंट हैं उसके ऊपर डीजल की मार है। सरकार की सिंचाई योजनाएं काम नहीं करती हैं। प्राइवेट डीजल पंप से उठा करके वो खेत में सिंचाई कर रहा है, उसके ऊपर डीजल की मार है। हमारा उद्योग और उद्योगों से निकलने वाला जो सामान, चाहे वो कच्चा माल अंदर आ रहा है चाहे वो बाहर जा रहा है, तैयार माल, उसके भाड़े के अंदर वृद्धि होनी है। उसकी मार भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर में होने वाले आईसीसी विश्व कप के मैचों से पहले प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइट्स लगाने का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। बता दें आपको कि यहाँ पर जिसके बाद प्रैक्टिस एरिया में खिलाड़ी देर रात तक का अभ्यास कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के दोनों प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी और ताकि दोनों टीमें एक समय में सही से अभ्यास कर सकें। नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष को लेकर दरअसल कांग्रेस नेता और विधायक आमने सामने आ गए हैं। वहीं इसी बीच नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एसडीएम नालागढ़ से मुलाकात भी की। बता दें आपको एसडीएम के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भी सौंपा और प्रदेश के मुखिया से जल्द नालागढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख घोषणा करने की गुहार लगाई। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ प्रदेश के मुखिया वीर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मिले सीगे सारे एमसीआं दे नाल। मैं अपने कांग्रेस के एमसीआं नाल मैं पिछले महीने असी उन्हां नाल मुलाकात की, उन्होंने रिक्वेस्ट की भी जल्द तो जल्द दी डेट जी है दी जाए और क्लैरिटी की जाए। उधर नालागढ़ में बीजेपी के जिला सचिव गुरमेल चौधरी ने दरअसल हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आज भी बीबीएन के कुछ इलाकों में चोरी छिपे लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। और गुरमेल चौधरी ने आगे कहा कि विधायक मीडिया में अवैध खनन के ऊपर गलत रिपोर्ट देते हैं। 2 दिन पहले हमारे यहाँ के विधायक और सीपीएस ने कुछ बयान जारी किए थे, तो उस विषय पे हमने रखी है। आज मैं सीपीएस और विधायक से पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ हमारे यहाँ जो अवैध माइनिंग की वजह से जो इतना खनन हुआ था उसकी वजह से वो स्पष्टीकरण करे स्थिति का कि क्या उसके लिए अवैध खनन जिम्मेदार नहीं है। आज राम कुमार जी मना कर रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा बद्दी में। क्या बद्दी की जनता को ये पता नहीं है कि अवैध खनन हो रहा है? क्या ठाणा में जो पहाड़ है जो खुद के नीचे उसको हॉस्पिटल को खतरा हो गया है, क्या वहाँ अवैध खनन नहीं हुआ? यहाँ शरेआम हर नदी में अवैध खनन हो रहा है और सीपीएस राम कुमार के कहने पे हो रहा है और खुद अपने लोगों से वो अवैध खनन करवा रही है। मैं मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे तुरंत रोक लगे। और आज
और विकासखंड स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत कुटेहला और साथ ही मंछेड़ के गांव के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाई गई हैं। बीडीसी फंड ने ये लाइटें जारी की हैं। आपको बता दें कि दरअसल बीडीसी सदस्य रंगीराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइटों से 2 ग्राम पंचायतों के कई गांव रोशनी से जगमगा उठेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज विभाग जिले में सोलर लाइट लगाने का काम जारी है। भारी है प्रधान जी से, बीडीसी प्रधान जी से, ये हमने जो लाइटें उकरवाई थी मंदिर के लिए वो हमारे को आज मिल गई। हम बहुत खुशी है कि हमारे मंदिर में गांव में मतलब लाइटें आ गई। हमने भरपूर कोशिश की कि हम उन कामों को पूरा करें और जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतर सकें। और काफ़ी कि जैसे गांव में या कहीं चौक के ऊपर या मंदिरों में लाइटों की भी लोगों की समस्या थी, तो लोगों ने हमें वो भी बताया। और आज मेरे पास बीडीसी फंड से मैंने उन लोगों के लिए लाइटें डाली थी, वो आज मेरे पास पहुंच चुकी है और मैंने अलग अलग गांव के लिए वो भेज दी है। उधर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में प्रशासन सभी कैश काउंटर्स को कैशलेस करने जा रही है और इसको लेकर अस्पताल में स्थित एसबीआई बैंक की शाखा से टाइप अप कर लिया है। बता दें आपको कि दरअसल जल्द ही लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी और साथ ही इसको लेकर आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बस डेली कंप्लेंट्स आ रही थी लोगों की कि हमें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। कई बार उनके पैसे चोरी हो रहे थे जब उनके पास कैश होता है। तो हमें इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जो हमारा अपना बैंक है आईजीएमसी के अंदर एसबीआई, उसके साथ टाई अप किया कि आप यहाँ पर लोगों को कैशलेस की सुविधा दें। इसी के हमने मद्देनजर रखते हुए पूरे आईजीएमसी में सारे कैश सेंटर्स या स्कीम सेंटर्स और साथ में ये हम 2 या 3 दिन के अंदर सभी अपनी दुकानों के अंदर भी ये कैशलेस की सुविधा यूपीआई के माध्यम से लोगों को प्रदान करेंगे। उदयनान में भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि मानसून से निपटने के लिए कोई भी तैयारियां नहीं थी। यही कारण है कि अब सिरमौर में मानसून से भारी नुकसान हुआ है। सरकार को जल्द से जल्द प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद के लिए 380 करोड़ का बजट दिया है। जिले में जनहानि भी तीन हमारे लोगों की, हमारे बेशकीमती जानें भी गई हैं इस बाढ़ में। मेरा एक मानना है कि जिस तरह से व्यवस्था प्रशासन को और सरकार को बरसात के लिए पहले से एक तैयारी करके रखनी चाहिए, उस तरह की तैयारी जिला प्रशासन की या हमारी सरकार की तैयारी नहीं थी। हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी व्यापक नुकसान हुआ है। जगह जगह खड़ी फसलों में पानी घुस गया है, फसलें बह गई हैं, जमीनें बह गई हैं। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।